नमस्कार, मैं शिवांगी। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर। चलिए फटाफट अंदाज में जानते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों को। पहले, बिहार के बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को 3 टीमों में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों के वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, न्यूमोनिया से संबंधित कई मामले अस्पतालों में आए हैं। इसको लेकर सभी जिलों के सरकारी अस्पताल को अलर्ट किया गया है। डॉक्टरों को अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गोपालगंज, सिवान, वैशाली व अन्य जिलों में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के स्वास्थ्य व्यवस्था को सतर्क किया गया है। अगली खबर, बिहार के जिला प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पटना में धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में छूट दी गई है। इस आलोक में इस बार दुर्गा पूजा के आयोजन होंगे, पंडाल भी सजेंगे, लेकिन यदि कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगा सकता है। आयोजन और शर्तों के संबंधित पत्र जिलाधिकारी ने बुधवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं डीएसपी को भेजा है। पत्र के जरिए निर्देश दिया गया है कि बगैर अनुमति के कहीं भी दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होने दे। कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराए। नियमित शांति समिति की बैठक करे। अगली खबर, बिहार पंचायत चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में पहले चरण के पहले दिन दाखिल नामांकन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जिला के सरैया और मरवन प्रखंड के 43 पंचायतों में प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। दोनों प्रखंडों में भरे गए पर्चों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। नामांकन के पहले दिन मुजफ्फरपुर में दोनों प्रखंडों में कुल 239 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सरैया प्रखंड में कुल 145 नामांकन भरे गए, जिसमें महिलाओं की संख्या 94 और पुरुषों की संख्या 51 है। मरवर प्रखंड में भी महिलाएं नामांकन भरने के लिए आगे रही। यहां कुल 94 पर्चा दाखिल किए गए, जिसमें महिलाओं की संख्या 56 और पुरुषों की संख्या 38 रही। कुल मिलाकर 239 अभ्यर्थियों ने 150 महिलाएं हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण जहां पर किसान द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इस बाबत उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां फसल नहीं लगी है उसे भी क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराए। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन करे, उन्हें सहायता पहुंचाए। अगली खबर, गोपालगंज जिले के चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। चमकी बुखार से पीड़ित एक बच्चे को पीकू वार्ड से मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। इसके साथ ही इस समय वायरल बुखार की चपेट में काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को उनके अभिभावक सदर अस्पताल लेकर आ रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों को इलाज के लिए पीकू वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन पीकू वार्ड की बदहाल व्यवस्था यहाँ आने वाले बच्चों की तबीयत और बिगाड़ दे रही है। पीकू वार्ड में बच्चों को देखने के लिए चिकित्सक नहीं रहते हैं। पीकू वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के कॉल करने के बाद भी चिकित्सक बच्चों को देखने के लिए आने में आनाकानी करते हैं। पीकू वार्ड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को चपेट में आने को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग यहां सभी व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा करता है, लेकिन पीकू वार्ड में चमकी बुखार तथा वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज करने के लिए भी चिकित्सक मौजूद नहीं है। पीकू वार्ड में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सभी तैयारियां कागजों में ही कर लिया गया है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ की परीक्षा तिथि जारी और खारिज आवेदन की लिस्ट जारी कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जारी ताजा नोटिस के मुताबिक बीपीएससी सीडीपीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 को होगा। परीक्षा तिथि के इसके अलावा आयोग ने उन आवेदकों की सूची भी जारी की है जिसके आवेदन कम आयु और अधिक आयु होने के चलते रद्द किया गया है। आयोग ने उन उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है जिन्होंने एक से अधिक बार आवेदन दिया था और इसके आवेदनों को मर्ज कर दिया गया है। इस पदों के लिए चयन पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होगी और इनमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा 300 अंकों की होगी और इनके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू 150 अंकों का होगा।
अगली खबर सिवान जिले के दरौंदा के करसौत में लापता युवक की बरामदी की मांग कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने पहुंची दरौंदा थाने की पुलिस को लोगों की काफी नाराजगी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आक्रोशित लोगों की नाराजगी पुलिस को झेलना पड़ रहा है। पुलिस के पहुंचते ही लोग काफी आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, लंबे अंतराल के बाद आईआईटी पटना कैंपस फिर से छात्रों के लिए खोला जा रहा है, लेकिन कैंपस में प्रवेश को लेकर काफी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। कैंपस में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम पहली डोज ले ली हो। वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र छात्रों को प्रवेश द्वार पर ही दिखाना होगा। अगर कोई छात्र प्रमाण पत्र दिखाने में असमर्थ रहता है तो उसे कैंपस में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आईआईटी पटना में भी चरणबद्ध तरीके से छात्रों को बुलाया जा रहा है। पीएचडी कोर्स से जुड़े 5वें वर्ष से जुड़े शोधार्थी कैंपस में आ चुके हैं। इसके बाद अलग अलग कोर्स से जुड़े छात्रों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले शोध छात्रों को बुलाने की तैयारी है। अगली खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर नेपाल सरकार ने बीते 1.5 वर्षों से बॉर्डर को सील कर रखा है। इस बीच कभी कभी सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा के प्रशासनिक पहल पर दोनों देश के नागरिकों को पैदल आने की जाने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। सोमवार को दोपहर बाद से सोनवर्षा बाजार से सटे झीम नदी के पुल होकर दोनों देश के नागरिकों के आवाजाही पर नेपाल के सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल ने रोक लगा दी, जिसको लेकर दोनों देश के नागरिक नेपाल के प्रशासन के विरुद्ध आक्रोशित है। शाम 7 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए पुनः आवाजाही की छूट दी गई। मंगलवार को भारतीय क्षेत्र के खाद्यान्न लेकर नेपाल के त्रिभुवन नगर बाजार की ओर जाती कुछ महिलाओं के आवाजाही पर सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों ने शिकंजा कस दिया, जिसको लेकर महिलाओं ने सुरक्षा बल के जवानों के साथ बकझड़ कर ली। इसके बाद मामला बिगड़ गया और हाथापाई की नौबत आ गई। सूचना मिलने पर नेपाल के प्रशासनिक अधिकारी ने पहुंचकर मामले को सुलझाया। सीडीओ ने बताया कि दोनों देश के बीच त्रेता युग से बेटी रोटी का संबंध कायम है, किंतु दोनों देश के बीच आवाजाही की सुविधा बगैर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति से नहीं दिया जा सकता। अगली खबर, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसका अनुपालन करना पंचायत चुनाव में सबसे लिए अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए जरूरी है। उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यांत्रिक 2 पहिया वाहन की अनुमति दी गई है। वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को 2 हल्के मोटर या 2 पहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को भी वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अगली खबर, अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य रामविलास पासवान की बरसी को लेकर चिराग पासवान लगातार नेताओं को आमंत्रण देते रहे हैं। चिराग पासवान सबसे पहले राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे थे और उन्हें बरसी कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उसके बाद चिराग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और वहां तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह डाली। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वह अपने पिता के बरसी कार्यक्रम में उन तमाम लोगों को न्योता देना चाहते हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण देने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन अब तक वे वक्त नहीं मिल पाया है। अगली खबर, बिहार की नदियों का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। विभिन्न जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां अब शांत हो रही है। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर काफी घट गया है। केंद्रीय जल आयोग अनुसार पटना जिले के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर 27 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं इसके जलस्तर में 9 सेंटीमीटर और कमी होने की संभावना है। पटना जिले के हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर 37 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके जलस्तर में 10 सेंटीमीटर कमी होने की संभावना है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर नीचे है। कलहगांव में 67 सेंटीमीटर ऊपर है और साहिबगंज में भी 100 सेंटीमीटर ऊपर है। फरक्का में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है।
अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि जहां पर उन्हें श्री सी 420 नीतीश कुमार कहकर संबोधित किया। आरजेडी के हमले का जेडीयू की ओर से जवाब भी दिया गया है। नीतीश कुमार पर ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए आरजेडी ने लिखा, महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार, मैं नीति सिद्धांत विचार त्याग कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने यह विवादित टिप्पणी इसलिए किया क्योंकि सोमवार को जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे महंगाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी देश की प्राथमिकता कोरोना वायरस से लड़ना है। ऐसी स्थिति में चीजों के दामों में बढ़ोतरी होना और इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर बेवजह ज्यादा बहस भी नहीं होना चाहिए।